नाइन्थ एंड टेंथ क्लास के अंदर एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन इज टॉस्ड, a die is thrown, one student is select from your class। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक डाइस थ्रो, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। वन स्टूडेंट इज सेलेक्ट फ्रॉम योर क्लास, आपकी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट। इवेंट्स, आपने कॉइन को टॉस किया, उस पर क्या क्या रिजल्ट आ रहा है? हेड एंड टेल। आपने डाइस को थ्रो किया, उस पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। आप अपनी क्लास में से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कौन कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में मनीष, पवन, हेम सिंह, परवीन 4 स्टूडेंट है, तो चारों में से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो वो मनीष हो सकता है, वो पवन हो सकता है, वो हेम सिंह हो सकता है, और वो परवीन हो सकता है। जो उसके पॉसिबल केस बनते हैं वो सब इवेंट्स है। कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट, उस पर रिजल्ट आना हेड और टेल इवेंट। एक डाइस को थ्रो करना एक्सपेरिमेंट, डाइस पर रिजल्ट आना 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स। क्लास में से किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें 4 स्टूडेंट है, उनमें से कोई स्टूडेंट का आना इवेंट। नेक्स्ट आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ये जितनी भी इवेंट्स आई है, जैसे हेड और टेल आना, नंबर 1 2 3 4 5 6 आना, स्टूडेंट मनीष, पवन, हेम सिंह, परवीन, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखना, एक साथ लिखना सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कौन आता है? इवेंट्स। किसकी इवेंट्स? जो एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है। तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझने से पहले इन तीनों का कंसेप्ट आपको जरूरी समझना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक तरह से कहें, किसी एक्सपेरिमेंट की में जो इवेंट है उसके होने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, टीवी पर स्क्रीन पे चलता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, नीचे लिखा आता है 70% इंडिया के जीतने की संभावना है, 30% पाकिस्तान के। तो उस मैच के बेस पर, डाटा के बेस पर आइडिया लगाया जाता है कि इंडिया टीम के जीतने की कितनी संभावना है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर?
कुछ चीजें इसमें कुछ पॉइंट और है। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ इवेंट ओनली वन है तो उसे सिंपल इवेंट कहेंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर नंबर ऑफ इवेंट केवल एक ही है तो उस इवेंट को सिंपल इवेंट कहेंगे। अगर नंबर ऑफ इवेंट वन से ज्यादा है तो उसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, उस पर 3 हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, एच एच एच, तो ये सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट, इसी क्वेश्चन पूछेंगे 2 हेड आने के कितने केस है, तो फर्स्ट और सेकंड हेड आ जाए, थर्ड हेड आ जाए, फर्स्ट और थर्ड हेड आ जाए, फर्स्ट वाला 10, सेकंड वाला हेड। 2 हेड आना कॉइन को जब 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 3 हेड आने का तो केवल एक ही केस है, तो ये वाली इवेंट हुई सिंपल इवेंट। 2 हेड आने के 3 केस है तो ये इवेंट हुई कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, आपने डाइस को थ्रो किया, डाइस पर क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आता है। ये जितने भी इवेंट्स हैं दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स, ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो किसी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी इवेंट्स होती है वो एलिमेंट्री इवेंट है और इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है? आपके आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक आते हैं, तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। श्योर इवेंट, जिस इवेंट का होना बिल्कुल श्योर है कि ये इवेंट होगी उसे श्योर इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है, एक क्लास में सभी स्टूडेंट बॉयज है, आप क्या कर रहे हैं? 1 बॉय का सिलेक्शन कर रहे हैं। अब मैं किसी को भी सिलेक्ट करूं, उन सब में से बॉय आएगा क्योंकि क्लास में सारे बच्चे क्या है? बॉयज है। तो ये श्योर इवेंट है कि आप बॉयज वाली क्लास में से किसी बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हो, किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हो और अपन को ये पूछा कि बताओ उसके बॉय होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये श्योर इवेंट है। आप किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, ही इज बॉय, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट, पूरी क्लास में बॉयज बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं यहां से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन करो, बताओ उसके गर्ल होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो सभी बॉयज में से गर्ल्स है क्या? नहीं, 0, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो नहीं सकती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। मेरे पास एक बैग है या बॉक्स है जिसमें चॉकलेट भरी हुई है, उसमें सारे चॉकलेट लेमन फ्लेवर वाली है, ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है कि उसमें लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज भरी हुई है। मैं 1 कैंडी को बाहर निकाल रहा हूं, बताओ उसके ऑरेंज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऑरेंज, लेमन वाली कैंडी में से ऑरेंज कैसे निकलेगी? सारी लेमन वाली है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। लेकिन मेरे को उसके लेमन वाली होने की क्या
पॉसिबिलिटी है तो श्योर इवेंट हो गए, क्योंकि कोई सी भी कैंडी निकालोगे वो लेमन वाली आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए कि सिंपल इवेंट क्या होती है जिसकी नंबर ऑफ इवेंट्स 1 होती है, कंपोनेंट जिसमें नंबर ऑफ इवेंट्स 1 से ज्यादा होती है, एलिमेंट्री इवेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल केस है वो सब एलिमेंट्री इवेंट्स होती है और इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। श्योर इवेंट जो इवेंट हमेशा ये है कि श्योर होगी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। इम्पॉसिबल इवेंट जो इवेंट जिसके होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है उसे क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो इसको इस टाइप से लिखते हैं PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब समझिए, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है, इसमें 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। मैं यहां से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो स्टूडेंट बॉय है। टोटल जितने स्टूडेंट में से सिलेक्शन हो रहा है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है बॉय होने की, तो जितने भी नंबर ऑफ बॉयज है दिस इज फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट। आपको जिसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके जितने भी पॉसिबल केस है वो है फेवरेबल केस, और टोटल जो स्टूडेंट आपको या टोटल जो केसेस दे रखे हैं दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर आपको उस स्टूडेंट के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो बॉय कितने हैं 30, तो इस बॉय वाले केस के लिए फेवरेबल केस हो गए 30 और टोटल केस हो गए 50, तो आंसर हो गया 3/5। लेकिन यही प्रोबेबिलिटी अगर वो स्टूडेंट के गर्ल होने की पूछते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20, तो फेवरेबल केस हो गए 20 अपॉन टोटल केस हो गए 50, तो 2/5। तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक होती है, फ्रॉम 0 to 1। 0 जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, 1 जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। किसी भी इवेंट पर डेस लगा हो या बार लगा हो इसका मतलब होता है उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एंड उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें बेस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीए या पीए डेस में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी और दूसरी वैल्यू पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 गिवन है और आपसे पूछे उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो वी नो दैट पी ए बार 1 माइनस पी होता है इस कंडीशन से, तो यह 1 माइनस 0.65 तो आंसर हो गया 0.35। इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई एक्सपेरिमेंट गिवन है और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं कि उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एक कॉइन इज टॉस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन इज टॉस 1 टाइम, 1 कॉइन टॉस 2 टाइम। तो ये ऐसा हो सकता है 2 कॉइन को 1 टाइम टॉस करो या 1 टाइम कॉइन को 2 टाइम टॉस करो, मतलब एक ही है। 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस कीजिए या 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस कीजिए, सेम इसी तरह इसमें। तो यह क्या है, आपको टोटल आउटकम निकालना है। तो 1 टाइम जब अपन थ्रो करेंगे किसी कॉइन को, टॉस करेंगे, तो टोटल आउटकम होंगे 2 हेड एंड टेल। लेकिन जब मैं 2 टाइम में थ्रो करूंगा तो टोटल केस निकालने के लिए 2 into 2 4। देखिए यहाँ पे जब आपने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड और टेल 2 केस, सेकंड टाइम टॉस किया फिर 2 केस हेड एंड टेल। यहाँ इनटू क्यों किया, तो ये आपके 11th क्लास में दे रखा है, एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी का रूल यहाँ पे लगाया है, अरेंजमेंट करने का मल्टीप्लिकेशन रूल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज किया जाता है और बीच में एंड वर्ड आ रहा होता है, तो उसके टोटल केस निकालने के लिए उनके केसेस को इनटू किया जाता है। या आप कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो पहली बार के लिए 2 केस, सेकंड टाइम के लिए 2 केस, थर्ड टाइम के लिए 2 केस, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और तीनों को इनटू करेंगे तो टोटल केस बनेंगे 8। जब आप कॉइन को 4 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम, तो टोटल केस बने 60। यहां कॉइन को 1 टाइम टॉस किया 2 केस, 2 केस कौन से होंगे, हेड एंड टेल। यहां कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, टोटल केस 4। देखो केस बनाने की बहुत बढ़िया ट्रिक, यहां टोटल केस 4 है तो आप 4 का हाफ कर दीजिए, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। यहां कॉइन को आपने 3 टाइम टॉस किया, टोटल केस 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम एच 4 टाइम टी, 4 का 2 टाइम एच 2 टाइम टी, फिर 2 का 1 टाइम एच 1 टाइम टी, 2 का कंप्लीट। इसी तरह से यहाँ कॉइन को आप 4 टाइम थ्रो कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, टोटल केस 16 हो गए, 16 का हाफ करेंगे 8 टाइम एच हेड 8 टाइम टेल, फिर 8 का 4 टाइम एच 4 टाइम टेल, फिर 4 का 2 टाइम एच 2 टाइम टेल, वन टाइम एच 1 टाइम टी, इस तरह से इनडायरेक्ट ट्रिक से अपन टोटल केस निकाल सकते हैं। इसी तरह अपन डाइस पे लेते हैं, अगर अपन डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं, डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं, टोटल केस कितने हो गए 6,
6 केस कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। डाइस को 2 टाइम रोल किया, टोटल केस कितने होंगे? 6 into 6 36। कोई मल्टीप्लाई करना है, पहले डाइस के 6 नंबर, सेकंड डाइस के 6 नंबर, कोई सा भी आ सकता है, तो टोटल केस बनेंगे 36। अगर इन 36 केस को यहाँ बनाए, ये पहले डाइस के नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेकंड डाइस के नंबर, पहले डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 1, तो पहला केस बनेगा 1 1 1 2 1 3, इस पे 1 आ जाए, इस पे 4, तो 1 4 1 5 1 6, इस पर 2 आवे, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस पर 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ जो 36 केस बने हैं, इसमें दोनों डाइस के जो नंबर आ रहे हैं, अगर उनका अपन सम करें, उनका सम करें तो मिनिमम सम बनता है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, और लास्ट देखें तो 6 + 6 12। तो दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं, उनका सम क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ इस टेबल को देखें, 2 आने का एक ही केस है, 1 and 1। 3 आने के 2 केस है, 1 2 2 1। 4 आने के 3 केस है, 1 3 2 2 3 1। तो इस तरह से अपन ट्रिक याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये टोटल 36 केस हो गए। अगर आपसे पूछे कि टोटल सम 7 आने के कितने केस है? 6 केस है। 9 आने के कितने केस है? 4 केस है। तो इस तरह से अपन टोटल इनके केस फाइंड कर सकते हैं।